दिसंबर खत्म होने को है। अगर आपने अपने गार्डन में अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं, अडेनियम के पौधों की पत्तियां झड़ रही हैं, फूल झड़ जा रहे हैं या फिर कलियां बिगड़ खिले ही झड़ जा रही हैं, तो आज आपके साथ में इन सारे टॉपिक्स पर बात करूंगी। कौन सा फर्टिलाइजर देना है और यदि आपके यहाँ पर ज्यादा सर्दियां पड़ रही हैं या कम सर्दियां पड़ रही हैं तो कौन से फर्टिलाइजर देना है, कैसे देखभाल करना है, इन सारे ही टॉपिक्स को शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम गर्मी पसंद करने वाला पौधा रहता है। अब दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के मंथ में कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा कोहरा है और कहीं कहीं पर बस ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे कि मैं गुजरात में रहती हूँ, यहाँ पर खाली ठंडी हवाएं चलती हैं, ज्यादा ठंडियां नहीं पड़ती हैं, धूप एकदम चटकीली निकलती है और जो टेम्परेचर रहता है 28, 29, 30 तक जाता है। तो हमारे यहाँ पर सर्दियों में भी अडेनियम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अब अगर उत्तर भारत साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ती हैं, बहुत ज्यादा कोहरा धुंध रहता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं तो सबसे पहले आप उनको ओपन सनलाइट से लेकर इंडोर सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर दिन में आप अगर दिन में रखना चाहते हैं अडेनियम को बाहर तो दिन में रख सकते हैं। थोड़ी सी धूप निकलेगी, थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी और जैसे ही शाम होगी तो आपको उन पौधों को शेड में रखना पड़ेगा या आपको पॉली हाउस टाइप बनाना पड़ेगा। मतलब कि किसी प्लास्टिक वगैरह से, कपड़े वगैरह से कवर करके ऊपर से थोड़ा सा हाइट रख के कवर करना है। ऐसा नहीं है कि पौधे को एकदम से ढक देना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गैप करके थोड़ी सी ऊंचाई से आपको इसको ढक कर रखना है। अब मेरी एक व्यूवर है, उनकी समस्या है कि अडेनियम के पौधे की बर्ड्स एकदम ड्राई होकर सूख के झड़ जा रही हैं, मतलब वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। मेरे आप पौधे देखेंगे छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए ग्राफ्टेड पौधे हैं जिनको मैंने ही ग्राफ्ट किया है। इनकी आप बर्ड्स देखेंगे काफी अच्छे से बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? सबसे पहला रीजन तो है सनलाइट। अगर आपने सनलाइट में भी पौधे रखे हैं उसके बाद में भी आपके पौधे में अगर बर्ड्स ओपन नहीं हो रही हैं तो दूसरा रीजन हो सकता है फर्टिलाइजर। आपको लगता है कि आपने सर्दियां आ गई हैं तो अब इनमें हमको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, ऐसा नहीं है। जहां पर धूप नहीं आती है, जहां पर सर्दियां ज्यादा पड़ती है, उन देशों में आप पौधे में खाद नहीं देंगे चलेगा, लेकिन थोड़ी तरल खाद आपको देनी पड़ेगी। किसी भी पौधे को जीवित रखने के लिए उसको थोड़े से फर्टिलाइजर की पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। और दूसरी बात, अगर मिट्टी में बराबर से मॉइस्चर नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा मॉइस्चर, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बीड्स जर्मिनेट हुई है, तो इसको मैं बाद में हटा दूंगी क्योंकि ये बीड्स जो जर्मिनेट हुई है नीचे तक रूट गई हैं और ये पॉली बैग में लगा है। अगर ऐसे ही निकालूंगी तो ऊपर से टूट जाएगी और रूट इसमें रह जाएंगी, तो ऐसा नहीं करना है। इसको अच्छे से जड़ के साथ में ही निकालना है जिससे कि पौधा हेल्दी तरीके से बढ़ पाए। तो यदि मिट्टी में नमी नहीं रहेगी, मिट्टी एकदम से ड्राई होगी तो यहाँ से कॉडेक्स मिट्टी को क्रैक कर देगा, मतलब मिट्टी और कॉडेक्स के बीच में गैप हो जाएगा तो और कॉडेक्स भी पिलपिलासा हो जाएगा, मतलब कि लूज लूज कॉडेक्स रहेगा। अभी कलियां जो ड्राई हो जाती हैं, कलियां सूखने लगती हैं, इसकी समस्या मेरे साथ भी है लेकिन हर पौधे में नहीं है। सिर्फ एक ही पौधे में ये समस्या है जिसको बोलते हैं झुमका अडेनियम। ये जो सामने आप अडेनियम देख रहे हैं मल्टीपल पेटल का फ्लावर है और ये झुमके की तरह इस तरीके से फ्लावर इसका लटकता रहता है। तो ये वाला जो अडेनियम है कटिंग से लगा हुआ अडेनियम है, इसमें कोई मदर प्लांट नहीं था, ये नर्सरी से मैं ऐसा ही लाई थी। तो इसमें अभी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था, आपके साथ में शेयर भी किया था। तो अभी आप देखेंगे ये पौधा काफी हाइटेड भी है और इसमें एक फ्लावर ब्लूम हुआ है और एक कली यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राई हो गई है और दूसरी कली यहाँ भी ड्राई होकर इस तरीके से सूख गई है। तो ऐसी कलियों को आपको नहीं रखना है, इनको हटा देना है और इसको भी आपको हटा देना है। ये जो ड्राई कलियां रहती है इनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, 28, 29, 30 तक जाता है और शाम होते होते ठंडी ठंडी हवा चलती है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अडेनियम का टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इस रीजन की वजह से होता है और दूसरा जो रीजन मैंने बताया कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी पौधे को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, मतलब कि ठंडक रहती है जहाँ पर, जैसे कि उत्तर भारत वगैरह है, तो वहाँ पर ठंडियों में काफी ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने अडेनियम का पौधा लगाया है तो आप अपने अडेनियम के पौधे में पोषक तत्व दीजिए, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में दीजिए। ऐसा दीजिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पानी बिल्कुल स्टोर ना हो। और जो आप फर्टिलाइजर देंगे, सॉलिड फर्टिलाइजर तो आपको बिल्कुल देना ही नहीं है, लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना है। जब भी 15-20 दिन में एक बार आप वाटरिंग करते हैं अडेनियम के पौधे में तो आपको उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही देना है। मतलब जो आप पानी दे रहे हैं, पानी के साथ में आप थोड़ी सी मात्रा में फर्टिलाइजर मिला लीजिए और उसको आप अप्लाई कराइए। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर आप यहाँ पर कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ता है, तो आपको अडेनियम में कौन सी खाद देनी है। और जैसे कि मेरे यहाँ पर
28, 29, 30 तक जाता है टेम्परेचर, तो मैं अपने अडेनियम में कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। अब यदि आप मेरे पास में देखेंगे तो मेरे पास में अडेनियम काफी ज्यादा संख्या में उपलब्ध है। और अडेनियम एक ऐसी प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही अडेनियम ब्लूम हो रहे हैं, कुछ अडेनियम में ब्लूमिंग नहीं हो रही है, कुछ में कलियां बनी हुई है और कुछ में फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मेरे यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो पहले मैं उस तरीके के टेम्परेचर में, जो लोग भी वीडियो देखते हैं और गर्म प्रदेशों में रहते हैं, जैसे हम गुजरात में रहते हैं, तो अगर ऐसी जगह रहते हैं, आपके पौधे में कलियां बन रही हैं और फूल नहीं खिल पा रहे हैं, गिर जा रही हैं बड्स या सूख जा रही हैं, तो आप जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ उस फर्टिलाइजर का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 लीटर की पेंट की बकेट है, इसी में ये फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बनाऊंगी। अब इस 10 लीटर की बकेट में मैं ये काला कलर का जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये यूज करने वाली हूँ। इसको क्या बोलते हैं? ये है सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। आपके पास में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो आप उसको पाउडर फॉर्म कर लीजिए, मतलब कि उसको आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद में 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में, मतलब अभी ठंडियां हैं, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं हैं शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में, तो उस हिसाब से जितना पानी है उससे आधा ही आपको फर्टिलाइजर लेना है। जैसे कि 10 लीटर की बकेट है तो 10 लीटर की बकेट में हम 5 टेबल स्पून ये माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज करेंगे। तो ये फर्टिलाइजर जो मैं बता रही हूँ, बस ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके यहाँ पर धूप निकलती है बहुत अच्छे से। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है और ये एक लास्ट बची है 5वीं टेबल स्पून। बस इतना करने के बाद में ये अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाती है। अब पानी में अच्छे से भले मिक्स हो जाता है, लेकिन तब भी आपको इसको 4-5 बार इस तरीके से सेक करना है, जिससे कि इसका ऑक्सीजन का लेवल काफी अच्छा हो जाए और जब भी ये फर्टिलाइजर आप अपने पौधे में दें तो जड़ों तक अच्छे से पहुंच पाए। क्योंकि अडेनियम जो रहता है गर्मी पसंद पौधा रहता है और सुबह शाम ठंडी पड़ती है तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से जब हम फर्टिलाइजर दें तो वो थोड़ा सा अपने जड़ों में उसको ले पाए। अब ये फर्टिलाइजर आपको बस बहुत ज्यादा मात्रा में अपने पौधे में नहीं देना है, इतना ही देना है जैसे कि एक पौधे में 1 गिलास के करीब आपको ये खाद देनी है, इससे ज्यादा आपको ये खाद नहीं देनी है। ड्रेनेज होल से निकलने लगे उतना आपको इसमें खाद नहीं देना है, तो बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे देना है और इस फर्टिलाइजर को आपको बार बार अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है 1 बकेट में पूरा नहीं होगा, अभी कम से कम मुझे 2 से 2.5 बकेट फर्टिलाइजर और बनाना पड़ेगा, तब मेरे सारे अडेनियम में ये फर्टिलाइजर हो पाएगा। तो मैं जितने में हो पाता है उतने में डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने सारे ही अडेनियम में फर्टिलाइजर डाल दिया है। 3 बकेट में मेरे ऑलमोस्ट अडेनियम, जो कि बेबी अडेनियम छोड़ दिए हैं, उनको छोड़ दिया है। उसके बाद में बड़े बड़े जो अडेनियम थे सारे ही पूरे हो चुके हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि बेबी अडेनियम को छोड़ दिया है, बाकी के सारे ही पौधों में फर्टिलाइजर दे दिया है, तो वैसे इसमें भी दे दिया है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दिया है। उसके बाद भी जितना दिया था सारा ही ड्रेन आउट हो गया है, तो जड़ों को मिल जाएगा, मिट्टी में नमी रहेगी तो वो फर्टिलाइजर जड़ों तक पहुंचेगा, कोडेक्स में स्टोर होके रहेगा। ये फर्टिलाइजर जो मैंने अभी दिया है सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट का, इस फर्टिलाइजर को आपको 15 दिन में 1 बार अडेनियम के पौधे में अप्लाई करना है और फर्टिलाइजर तभी देना है जब धूप निकली हो। कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो अभी विंटर के टाइम में सुबह के टाइम में, मतलब 8 बजे या 7 बजे के बाद ही आपको कोई भी फर्टिलाइजर वाला पानी अपने पौधे में देना है। और सर्दियों के टाइम में जो आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, ये जो रहता है अडेनियम, ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है। तो ऐसे प्लांट को अगर सर्दियों में थोड़े से डोरमेंट होते हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा ले लेगा धीमे धीमे से जड़ों में। लेकिन अगर आप इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर मतलब सूखी खाद देंगे तो वो पूरा सीजन लगा देगा एब्जॉर्ब करने में। अब जो मेरे जैसे गुजरात में रहते हैं या गर्म प्रदेशों में रहते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये सब जगहों पे रहते हैं, तो उनको अडेनियम में कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं। सबसे पहला कि आपको पौधे को ओपन सनलाइट में ही रखना है, कहीं भी शेड में नहीं रखना है। दूसरा काम, पौधे जो है आपको नमी मेंटेन करके रखना है, मतलब कोडेक्स की जो मिट्टी है उसमें नमी मेंटेन करके रखना है। सुखाना नहीं है एकदम से मिट्टी को, अगर मिट्टी को एकदम से सुखा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप बहुत चटक पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोडेक्स और मिट्टी के बीच में गैप हो जाता है। जब वो गैप हो जाता है तो धीमे धीमे से कोडेक्स जो है श्रिंक होने लगता है और गर्माहट की वजह से कोडेक्स में सनबर्न होने लगता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, मिट्टी में थोड़ी सी नमी मेंटेन करना है। तीसरा सबसे जरूरी काम करना है कि आपको इसको कहीं शेड में नहीं रखना है, इसको ओपन सनलाइट में ही रखिए। अगर आप गुजरात, छत्तीसगढ़ में रहते हैं या और भी कोई अदर प्लेस पर रहते हैं जहाँ पर 28 से 30 डिग्री के
अराउंड टेम्परेचर रहता है, तो आप पौधे को ओपन सनलाइट में ही रखिए। और खाद तो मैंने बता ही दी है, 15 दिन में एक बार आपको ये फर्टिलाइजर जरूर अपने पौधे में अप्लाई करना है। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जहाँ पर कोहरा पाला पड़ता है वहाँ पर आप कौन से फर्टिलाइजर अपने अडेनियम प्लांट में दे सकते हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। सबसे पहला जो घास फूस वगैरह निकली है उसको आपको पौधे को नीट एंड क्लीन रखना है। हमारी तरह ऐसे घास फूस नहीं रखना है, हम तो कभी भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप निकलती है और जहाँ पर धूप निकलती ही नहीं है, कोहरा ही कोहरा रहता है, तो पौधे को थोड़ा क्लीन रखिए। तो जितनी भी एनर्जी रहेगी वो उसके पौधे में ही स्टोर रहेगी, एक्स्ट्रा जो पौधे रहेंगे वो एनर्जी को नहीं खींच पाएंगे। दूसरा काम, कोहरे और पाले से पौधे को बचाना है तो आप पॉली हाउस की तरह बना दीजिए और उसके अंदर आप अपने पौधों को रखिए। तीसरा काम, वाटरिंग बहुत कम करना है, वाटरिंग ज्यादा नहीं करनी है। वाटरिंग अगर आप ज्यादा करेंगे और मिट्टी का मॉइस्चर हट नहीं पाएगा, मतलब मिट्टी तो एकदम से ड्राई नहीं हो पाएगी जहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, लेकिन मिट्टी में थोड़ी नमी रहने चाहिए, वो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चिपचिपी मिट्टी रहेगी तो बहुत जल्दी से आपका प्रोडक्ट जो है पौधे का खराब हो जाएगा। चौथा काम, अडेनियम के पौधे में अगर कोहरा पाला पड़ रहा है तो कौन सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो यदि आप देना चाहते हैं तो पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं फर्टिलाइजर को, जैसे मैंने सीवीड माइक्रो न्यूट्रिएंट किया है, ऐसे आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बनी रहे, वैसे तो कोहरा पाला पड़ता है लेकिन तब भी पौधे को पत्तियों से ही भोजन मिलता है, तो उसके लिए आप इसमें सीवीड के साथ साथ एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पौधे में पत्तियां ही नहीं बची हैं तो कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए, जैसे ही सीजन मौसम ठीक होगा वैसे ही पौधा आपका ग्रोथ करने लगेगा। अब मैं बताऊंगी कि अगर आपकी मिट्टी ड्राई हो चुकी है, मतलब मिट्टी सूखी है, भले को पाला पड़ रहा है, तो आप अपने अडेनियम के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं। यहाँ पर हाथ में देख रहे हैं आप, ये छोटी सी बाउल दिख रही है, इसमें 2 फर्टिलाइजर है। एक ये नीम खली जो पाउडर फॉर्म में है और दूसरा ये चिप्स है जिसको बोलते हैं सरसों खली। ये गर्म फर्टिलाइजर रहते हैं, तो गर्म फर्टिलाइजर आप सर्दियों में अपने पौधे में देंगे, क्योंकि अडेनियम जो रहता है गर्म प्रदेशों वाला पौधा रहता है, उसको गर्माहट बहुत पसंद रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप गर्म फर्टिलाइजर अपने पौधे में देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, बहुत अच्छे से मैनेज होकर चलता रहता है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास में पाउडर फॉर्म है तो पाउडर फॉर्म चलेगा, सूखी खाद नहीं देना है, उसको आपको देना है पानी में भिगोकर। तो इस तरीके से मैंने 1 लीटर का ये मग है, 1 लीटर पानी में आप जितना चाहो उतनी खाद ले सकते हो, मतलब जितनी आपको चाहिए, सरसों खली और नीम खली। अगर नीम खली नहीं है तो कोई बात नहीं है, नीम खली रहेगी तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोहरा पाला पड़ता है और मिट्टी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर हट नहीं पाता है, तो नीम खली बेस्ट रही। अगर नीम खली नहीं है तो आप फंजीसाइड पाउडर डालिए। ये चीजों को आपको 1 लीटर पानी में या जितना भी पानी हो उसमें आपको डाल देना है और इसको ढक के रख देना है। डेली आपको इसको चलाना है, एक बार दिन में 1 बार आपको इसको ऐसे घुमा देना है लकड़ी की मदद से। और उसके बाद में 4 से 5 दिन बाद जब इसमें ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट सा फंगस की तरह दिखाई देने लगे, वो कोई खराब फंगस नहीं रहता, अच्छे वाले फंगस रहते, अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, तब समझ लीजिए कि आपका ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। जब ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाएगा, ये जो 1 लीटर का पानी का मग है, ये फर्टिलाइजर को आपको 10 लीटर की बकेट में या 15 लीटर की बकेट में पानी में मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स करके छान कर आपको अपने अडेनियम की पौधे की जड़ों में ये फर्टिलाइजर देना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गर्म फर्टिलाइजर आपके जो सर्दी वाले जगह हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो देने के लिए कुछ नियम है, मतलब कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, फर्टिलाइजर थोड़ी सी ही मात्रा में देना है। जब इसको आप पानी में मिक्स करेंगे, आपको मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करना क्या है कि आप अगर ग्लास में या किसी भी बर्तन में आप निकालेंगे ये फर्टिलाइजर, तो आप देखेंगे उसका कलर थोड़ा सा लाइट येलो रहेगा, तो आपको वो फर्टिलाइजर अपने पौधे में देना है। बहुत ज्यादा डार्क येलो रहेगा, मतलब कि आपको उसमें और पानी मिलाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये 1 लीटर पानी में ये फर्टिलाइजर बना है, तो इसको मैं 10 से 15 लीटर बकेट में डाइल्यूट करूंगी, छन्नी से छानूंगी तो मैं दूंगी। हमारे यहाँ पर धूप निकल रही है, हम छन्नी से नहीं छानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है तो आपको इसको छन्नी से छानना पड़ेगा। जितनी भी खली है, इस खली को आपको गमले की मिट्टी में नहीं जाने देना है। तो ये फर्टिलाइजर बनाकर आप अपने अडेनियम के पौधे में देंगे तो अडेनियम का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर पाएगा और गर्मियों के लिए अपने कोडेक्स में स्टोरेज फुल करके रखेगा। और जैसे हम गुजरात में रहते हैं, तो जैसे मैंने बताया गर्म प्रदेशों के लिए जहाँ पर 28 से 30 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर,
वो भी एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट और दूसरी बार 15 दिन बाद ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके यहाँ पर कोहरा पाला ज्यादा पड़ता है उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि पौधे में फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करते रहना है 7 से 10 दिन के अंतर में। ये करते रहेंगे तो आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा, गलन की समस्या से थोड़ी सी राहत मिलेगी और मिलीबग का अटैक भी नहीं हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।